हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री 2023 का आज हम S5 पढ़ने वाले हैं। हमारी S4 मतलब 4 क्लासेस हो चुकी थी। ये S सीरीज़ के नाम से क्लासेस हैं, बहुत ही शानदार क्लासेस होने वाली हैं। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग एक्टिव नहीं रहते हो तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी, जिससे बहुत सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए थे और यूट्यूब पर भी आए थे। बहुत सारे लोग मुझ पर गुस्सा भी कर रहे थे कि आप उनका वेट मत कीजिए जो सक्रिय नहीं है। हाँ, मैं वो वीडियो बनाती हूँ आपको, लेकिन आप लोग भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी अपने स्टेटस पर, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फेसबुक पर वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 9 का टॉपिक है। यूनिट 9 का एक एक टॉपिक, पूरा का पूरा यूनिट 9 ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जिनमें रोबोटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चन मैं 500 करवा दूंगी आपको। आज मैं लेके आई हूँ सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि इससे संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 3 या 4 प्रश्न हर बार ही पूछे जाते हैं और मैक्सिमम नंबर तो कितना भी कर सकता है पीएससी, लेकिन ये जो बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, तो वो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ का नाम मैंने एस सीरीज़ दिया है। आप अपनी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी इसके पहले के वीडियो देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि एमपीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। पहला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य डिवाइस क्या होता है? तो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है? हमको वेबकैम की ज़रूरत होती है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के दो भाग होते हैं। ये पूछ सकते हैं ईमेल के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। एक होता है प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन का नाम। निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता क्या है? निशुल्क ईमेल प्रदाता मतलब जो निशुल्क सेवाएं देते हैं, हॉटमेल है, रेडिमेल है और याहू, ये निशुल्क ईमेल सुविधाएं देते हैं। डिजिटल फाइलें जो ईमेल से संबद्ध हो सकती हैं या जुड़ी हो सकती हैं, क्या क्या कहलाती हैं? संगीत, डॉक्यूमेंट तथा फोटो, ये डिजिटल फाइलें होती हैं। फाइलें जिन्हें ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है, तो टेक्स्ट फाइल को, ऑडियो फाइल को, वीडियो फाइल को भेजा जा सकता है। डाटा का एक वचन क्या होता है? डेटम होता है। ब्लॉक किन 2 शब्दों का संयोजन होता है? बैबलॉक का। ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म है। एक स्टक्सनेट वर्म पकड़ा गया है, वायरस पकड़ा गया है ईरान के कंप्यूटर में। ये क्वेश्चन का फैक्ट भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि स्टक्सनेट कहाँ पर पकड़ा गया है। तो कहाँ पकड़ा गया है? ईरान में। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया एक वर्म है। क्या करता है ये? नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करता है। नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को ये नष्ट करता है। कमांड से ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। मेन्यू में किसकी सूची होती है? मेन्यू में कमांडो की सूची होती है। किसकी होती है? कमांडो की। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क की स्पेस पर निर्भर करता है। गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट तथा ऑरकुट में, सर ये क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी में, इनमें से क्या सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल भी है, अल्टाविस्टा भी है, साइंस डायरेक्ट भी है, ऑरकुट एक सर्च इंजन नहीं है। बाइडू, पैकेट्स तथा कुकीज़ में से एक सर्च इंजन कौन सा है? तो बाइडू एक सर्च इंजन है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है? जो चित्र संदेश रहता है वो निजी इनबॉक्स में कितने दिनों तक रहता है? तो वो 30 मिनट तक रहता है। कब तक रहता है? 30 दिन तक रहता है। कितने दिनों तक रहता है? 30 दिन तक। सिम का पूरा नाम क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। आईसीटी का तात्पर्य क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। किसी अज्ञात परिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश, उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। ये भी एक ऑप्शन दे दिया था एक बार पीएससी में और हैकर के बारे में पूछा था, तो ये भी हैकिंग, क्रैकिंग, ये बहुत अच्छे से करें। इसके जो वर्ड होते हैं ना, हैकिंग, क्रैकिंग, ये क्या होता है, इनको मैं डीपली एक वीडियो लाके डिटेल में ये 5-10 वर्ड को अच्छे से समझा दूँगी, क्योंकि पीएससी इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन देती है तो वो फिर समझ में नहीं आते हैं। तो वो फिर मैं इकट्ठे हैकिंग, क्रैकर, ब्लैक हैट है ना, ग्रे हैट, इनको अच्छे से लाके करवा दूँगी, तो ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर हैकर क्या है? एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सूचना का पालन नहीं करता है। साइबर क्राइम क्या है? हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही साइबर क्राइम है। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः क्या कहा जाता है? निर्णय विश्लेषक यंत्र कहा जाता है।
कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या निरूपित करता है? एनालॉग कंप्यूटर। कार में जो गति मापक यंत्र लगा होता है वो क्या बताता है? एनालॉग कंप्यूटर रहता है। सबसे कम एक्सेस समय किसका होता है? कैचे मेमोरी जो रहती है वो सबसे कम एक्सेस समय होता है। हार्ड डिस्क, डीवीडी, रोम, कैश मेमोरी तथा स्टैटिक रैम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो उनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी है। कौन सी है? कैश मेमोरी इनमें सबसे तेज है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं, क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट तथा बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का घटक कौन नहीं है? बेसिक यूनिट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? अजीज प्रेम जी हैं। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? एम जंक्शन है। सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? एम जंक्शन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरी आयोग की पीडीएफ है। इसमें 900 आयोग के एमसीक्यू कवर किए गए हैं। 199 रुपये की ये पीडीएफ है। अगर आप ये कर लेते हैं पूरा तो आपका आयोग का कोई टेंशन नहीं रहेगा, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 6260190944 पर। आप मुझे जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे ये पीडीएफ पेमेंट करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये एमपीपीएससी प्रीलिम का पैकेज है, बहुत ही शानदार ये पैकेज है। इसमें टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर किया गया है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक ये टोटल आपको 11 बुकलेट दी जाती हैं। कितनी बुकलेट मिलती हैं? टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं और साथ में मिलता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे एमपी का हो, चाहे यूनिट 5 हो, चाहे यूनिट 6 हो, चाहे यूनिट 8 हो, चाहे खेल कूद हो, हर कुछ इसके साथ एक ग्रुप। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेज करते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपके पास ये 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुंच जाएगा। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। मेरी सभी वीडियोस की पीडीएफ भी इसी ग्रुप में दी जाती है जो इसके साथ आपको मिलता है। हर यूनिट के, हर टॉपिक के, जैसे कि अगर सूचना प्रौद्योगिकी मान लीजिए आप कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में करीब 8 से 9 टॉपिक हैं। हर टॉपिक के करीब 200 से 300 प्रश्न दिए गए हैं। मतलब इससे बाहर आपका कोई नहीं जाएगा अगर आप ये कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ रहती है तो वो मैं ग्रुप में करवाती हूँ। तो अगर आप ये लें तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला है स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। कभी कभी समाचार में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित होता है? तो प्रोजेक्ट लून बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। IVM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का विस्तृत रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMPS का क्या रूप है? स्विच मोड पावर सप्लाई। UPS का विस्तृत रूप क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फ्लैश मेमोरी के बारे में क्या नहीं है, क्या कथन सही नहीं है? ये सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अधिक सस्ता होता है। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क होगा। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक डेटाबेस में फील्ड क्या होता है? एक डेटाबेस में फील्ड एक जानकारी की श्रेणी होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर शब्दकोश में CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। वर्ल्ड वाइड वेब में कैसे पहुंचा जा सकता है? HTTP प्रोटोकॉल द्वारा पहुंचा जा सकता है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस की में हार्डवेयर कौन नहीं है? कंपाइलर। चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर तथा CRT में हार्डवेयर कौन नहीं है? असेंबलर भाषा को चेंज करता है, असेंबलर नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर तथा एक्सेल में कौन हार्डवेयर नहीं है? एक्सेल नहीं है। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति में सॉफ्टवेयर क्या है?
कंपाइलर है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? CPU। फ्रेंड्स, ये विज्ञान और पर्यावरण का PDF है। अगर आप इसको लेंगे, हार्ड कॉपी में भी पैकेज के साथ मिलता है, सॉफ्ट कॉपी भी अगर लेना चाहें आपकी 249 रुपये में आप इसकी सॉफ्ट कॉपी परचेस कर सकते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तथा प्रचालन यंत्र में कोई यंत्र सामग्री नहीं है। एक यंत्र सामग्री कौन नहीं है? प्रचालन यंत्र। इंडेक्स होल किससे संबंधित है? फ्लॉपी से। IRQ6 किससे संबंधित है? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर से संबंधित है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को प्रोग्राम नियंत्रित करता है, वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? CPU। क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है क्या होता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड क्यों उपयोग किया जाता है? पद्यांश या डाटा के संशोधन के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किसका प्रकार है? फाइल का। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या मुख्य अवयव था? इंटीग्रेटेड सर्किट मुख्य अवयव था। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव किससे हो सका है? समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। कुछ लोगों ने जिन्होंने पटवारी दिया होगा उनके लिए कंप्यूटर इजी लग रहा होगा ये, लेकिन ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ये PSC में ही पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के उपयोग में लाई जाने वाली IC चिप्स किसकी बनती है? सिलिकॉन से। ये भी PSC पूछ चुका है। एकीकृत परिपथ में अर्धचालक चिप किसकी बनती है? सिलिकॉन की। एक नवीनतम पदार्थ जिसका उपयोग कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में हो रहा है सिलिकॉन है। IC चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। IC के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? ट्रांजिस्टरों की संख्या। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? मॉडेम। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आदान प्रदान कौन करता है? मॉडेम। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन जोड़ता है? मॉडेम। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। और मेरी इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा ID है आकांक्षा1957। आकांक्षा1957 पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको महत्वपूर्ण PDF मिलता रहेगा। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है, किसको जोड़ता है? टेलीफोन और कंप्यूटर को। राउटर, हब तथा स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस कौन सी होती हैं? ये सभी कनेक्टिंग डिवाइस होती हैं। रोम मेमोरी क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, मतलब केवल पढ़ने के लिए। सेलेरॉन पेंटियम का कोर किसका प्रारूप होता है? कंप्यूटर प्रोसेसर का। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या बोलते हैं? स्थायी रोम होती है और अस्थायी रैम होती है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है? पता। CD-ROM का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की पावर बंद होने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है क्या कहलाता है? रैम। ड्रम पेन, प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा में किसे आउटपुट कौन नहीं है? डिजिटल कैमरा। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट उदाहरण किसके हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जहाँ पर डाटा की एंट्री की जाती है क्या कहलाता है? सेल। कोबोल क्या है? एक कंप्यूटर भाषा है। ओरेकल क्या है? एक डाटा सॉफ्टवेयर है। बेसिक, C फास्ट तथा फोर्टेन में कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है? फास्ट नहीं है। जावा, C++, रोम तथा पास्कल में कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है? रोम नहीं है, रोम मेमोरी है। बेसिक, C++, जावा तथा पेंट ब्रश में कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? पेंट ब्रश। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल में वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी होती है? फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। बेसिक कौन सी भाषा है? प्रोसीजरल भाषा है बेसिक। असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? मशीनी को। डोमेन नेम के आखिर में अगर एड्यू है उसका मतलब क्या है? वो शैक्षणिक संस्था है। फ्रेंड्स, जो अगला वीडियो लेके आऊँगी S6 वो भूगोल का लेके आऊँगी। बहुत लोगों को यूनिट 4 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो यूनिट 4 का जो फर्स्ट टॉपिक होगा भूगोल का वही उसके ही क्वेश्चन में लेके आऊँगी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और सभी लोग देखिएगा। वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन कौन से होते हैं? .com, .government, .net।
सिग्नल की शक्ति कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने को किसका उपयोग करते हैं? रिपीटर। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है आईबीएम सिस्टम 360। एक्स और फंक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 4 NAND गेट की। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कंप्यूटर वायरसों में से एक डिज़ाइन MS DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए बनाया गया था। उस वायरस का नाम क्या था? माइकल एंजेलो। ये भी याद करना कि माइकल एंजेलो कब आया था? 6 मार्च 1992 को आया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किसने किया? आकाश के बारे में किया गया। सबसे सस्ता टैबलेट पीसी कौन था? आकाश। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति किस सरकार ने की है? आंध्र प्रदेश। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर। पहला कंप्यूटर कब बनाया था? पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताइएगा कि वर्तमान में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वर्तमान का विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया। डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित हुआ? ब्रिटेन में। 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन। एक पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण यूनिट है। माउस क्या है? माउस इनपुट यूनिट है। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस तथा प्लॉटर में आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? माउस नहीं। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय ये किसका बना था? लकड़ी का। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ आती है? CPU में। कीबोर्ड के लेवल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं वो कौन सा होता है? USB पोर्ट। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मित कौन होते हैं? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद और सीसा। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डायल अप सर्विस। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह क्या होता है? गृह पृष्ठ या होम पेज। इंटरनेट कैसे काम करता है? पैकेट स्विचिंग पर। MS DOS सबसे पहले कब आया? 1981 में। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? कि ब्लूटूथ 2 पॉइंट, ये कर लेना, ये वाला क्वेश्चन ब्लूटूथ और वाईफाई का एक बार आया है PSC में। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति जो प्रयोग करता है और वाईफाई जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति प्रयुक्त करता है। गूगल की मुफ्त वाईफाई जो सेवा प्रदान करने वाली संस्था है वो में गूगल का जो फ्री वाईफाई दिया है वो सबसे पहले कहाँ पर दिया गया है? वो सबसे पहले दिया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को सबसे पहले वाईफाई सुविधा दी थी। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती क्या कहलाती है? निकनेट कहलाती है। आभासी निजी परिपथ क्या होता है? यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ होता है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था में परिपथ के प्रवेश करने की सुविधा देता है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच क्या पाया जाता है? डाटा लिंक लेयर पाया जाता है। साइबर आक्रमण तथा चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग में एक नए सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है। क्या है? नयन। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का कहाँ निर्माण हुआ? पुणे में। भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भाटकर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? अनुपम। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रयास कितनी है? 64 बिट। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। विश्व का द्रुतगम कंप्यूटर निष्पादित कर सकता है नवंबर 2017 की स्थिति में। देखें, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कितनी गति को निष्पादित कर सकता है? तो ये जो कर सकता है ये मैं बताती हूँ।
500 मेगा फ्लॉप्स कर सकता है। 500 मेगा फ्लॉप्स, वर्तमान का जो सुपर कंप्यूटर है वो 500 मेगा फ्लॉप्स की गति को निष्पादित कर सकता है, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा कि सबसे सुपर कंप्यूटर अभी कौन है। और जो पेटास्केल एक सुपर कंप्यूटर है, ये 10 की पावर 15 या बोले 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स को प्रोसेस कर सकता है। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जो होता है, इसको 10 की घात 15 या क्वाड्रिलियन भी बोला जाता है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये पहले था चीन का सनवे, लेकिन अब दूसरा हो गया है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बोले तो परम सिद्धि एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है और ये प्रत्युष के समान ही 63वें स्थान पर है। सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर में ये आता है। वर्तमान में अगर बात की जाए कि कौन सबसे तेज कंप्यूटर है, तो अमेरिका का फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है। जून 2022 की स्थिति अगर देखी जाए तो फ्रंटियर सबसे तेज कंप्यूटर बन गया है और जापान का फुगाकू इसमें दूसरे नंबर पर है। इसके पहले एक समिट भी था यूएसए का, वो भी 2018 की अगर बात की जाए तो समिट यूएसए का सबसे तेज बन गया था। लेकिन अभी कौन बन गया है? अभी अमेरिका का फ्रंटियर सबसे तेज कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। ये 1.1 एक्साफ्लॉप्स की स्पीड पे चलता है। जो फ्रंटियर है, जो सबसे तेज कंप्यूटर है, वो कितने पे चलता है? 1.1 एक्साफ्लॉप्स की स्पीड पर ये चलता है, तो ये भी याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को किसने बनाया है? चीन ने। Y2K समस्या किससे संबंधित है? अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने पर उनका प्रतिस्थानी ढूंढने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। WLL का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? देहरादून। ये भी पूछा गया है PSC में। साइकिल और कारों में वॉल बियरिंग का प्रयोग क्यों होता है? पहियों और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घटाने के लिए। वह उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है, बैंक है। IRC का तात्पर्य क्या है? इंटरनेट रिले चैट है। CAD का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या बोलते हैं? E-गवर्नेंस। कंप्यूटर अपनी शक्ति कैसे प्राप्त करता है? गति से, शुद्धता से, स्मृति से। मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल होता है? ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग। जिस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में क्या होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। लेजर प्रिंटर में क्या प्रयुक्त होता है? सेमीकंडक्टर लेजर। डेस्कटॉप छपाई के लिए किसका प्रयोग होता है? लेजर प्रिंटर का होता है। डेजी व्हील कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज होता है। इंटरनेट पर WW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। किसने इसका आविष्कार किया? टिम वर्नर्स ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधन को जोड़ता है। ब्लूटूथ तकनीक क्या है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण की अनुमति देती है। सूचना प्रौद्योगिकी में क्या परिभाषिकी है? लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग पूछते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होता है वो क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। साइबर लॉ की शब्दावली में डिडोस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस। साइबर में पूछ रहे हैं, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जंक ईमेल, ये वाला क्वेश्चन भी आया, स्पैम कहलाता है। स्पैम कंप्यूटर से संबंधित होता है। एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा एक बार में एक ही ईमेल संदेश बार बार भेजना का क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। याहू, गूगल, MSN क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं। गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है वो क्या है? क्रोम है। वाईमैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक विनाशक प्रोग्राम भी होते हैं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग क्या होता है? अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। और अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की थी जो बहुजन इस्तेमाल, मतलब मल्टी लोग जो इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाती थी? यूनिक्स। एक लोकप्रिय विंडोज़ इन्फॉर्मेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट बनाई गई, मतलब विंडोज़ 3 कब आई थी? 1990 में। किसने? माइक्रोसॉफ्ट में बनाई थी। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो कौन सी है? मैग्नेट्रॉन ट्यूब।
कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? बिट्स में। बाइनरी संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 तथा 1। बाइनरी कोड में संख्याएं कैसी लिखी जाती हैं? बाइनरी कोड में 7 में संख्याएं कैसी लिखी जाएंगी? 111 से। बाइनरी भाषा 2 अंकों की होती है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या होता है? 5211। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 1 और 1 का योग कितना होता है? द्विधारी योग क्या होगा? 0 तथा कैरी। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में बनी जाती है। 1 बाइट किसका बना होता है? 8 बाइट का बना होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये मेरा बजट का पीडीएफ है और आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ है। अगर आप लेना चाहते हो तो 30 रुपये की इसकी पीडीएफ है। सभी परीक्षाओं के लिए विशेष है मध्य प्रदेश की, और ये मध्य प्रदेश की त्रैमासिक की तैयार की गई है। 25 रुपये की इसकी पीडीएफ है। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला है वीडियो मेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स भेज सकते हैं, क्लिप वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं। दूरसंचार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने किसका प्रयुक्त होता है? ओएमआर का। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां क्या प्रदर्शित करती हैं? बग को प्रदर्शित करती हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग तथा आउटपुटिंग में कंप्यूटर कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करता है? लॉजिकल सिद्धांत पर। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता करने के लिए नियुक्त करते हैं, फिंगर कहलाती है। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जोड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का प्रदर्शन करती हैं, कितने? 16 बिट। पद एमबी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मेगाबाइट। 10 लाख बाइट किसके बराबर होती है? 1 मेगाबाइट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज से आपको पसंद आएंगे। कल मैं भूगोल का लेके आऊँगी या आज रात में लेके आऊँगी, तो वेट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।